जय सत्यम सिद्धार्थ में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीष फिटनेस में। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटेंस मुद्रा का वर्कआउट दिखाने वाला हूँ। मुद्रा के साथ साथ मैं संतुलन का वर्कआउट करने वाला हूँ। ये वर्कआउट आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं करूँगा बिल्कुल वैसे ही करना। रिपीटेशन अपने कम रख सकते हो, लेकिन बिना रेस्ट लिए करना है। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, पहले मैं डबल हैंड मुद्रा की स्विंग है, जिसे हम ट्रेडिशनल स्विंग भी कहते हैं, बोलूंगा। फिर आपका बना स्विंग लूंगा, फिर सीधे आपको समतोलन पर। इसी के 3 से 4 सेट लूंगा। फिर उसके बाद हम आएंगे सीधा अपना मुक्दर के बाइसेप्स वर्कआउट पर। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुक्दर के साथ साथ समतोलन भी करते हैं तो आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। जिनको आप लोगों को पता ही होगा, ये मुद्रा जो है ये 8 किलो के हैं। तो हम पहले इसको लेंगे, फिर नॉन स्टॉप हम आएंगे इस पर सीधे। किसी भी तरह का हमको बीच में रेस्ट नहीं लेना है। मुट्ठी भी टाइट रखें हमेशा, उल्टे हाथ वाली, मतलब इस हाथ में मुद्रा नहीं है। तेरे से 15 आप ले सकते हैं इसके 1 मिनट से। मेरा जो लेफ्ट है वो मेरे राइट से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, तो राइट से मेरे मैक्सिमम हुए थे 13, इससे मेरे 15 हुए। उससे ऊपर भी कर सकता था, लेकिन अभी फिलहाल इसको इतने रखते हैं। अब आएंगे समतोलन पर ताकि सबके रिपीटिशंस हो जाए। अब आएंगे समतोलन की साइज पर। अब वही सेम करेंगे अपने दूसरे सेट में।
अब आएंगे समतोला पर। समतोला कैसे घुमाएं इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आप भी सीख पाएं। क्योंकि मूवमेंट देखने में आसान लगता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं। आइए शुरू करते हैं। ये बताना भूल गया था, ये समतोला 12 किलो का है, जिसको मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसका वेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब दोनों के हमारे हो चुके हैं, दो सेट। अब देखो इसमें करना कितना है आपको बताऊँ। अभी तो ये जो हमने दिखाया है, डेमो जो दिखाया है, अगर हम पूरी एक्सरसाइज शूट करने बैठेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी जाएगी, वर्कआउट भी हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो आपको दिखाया है, इसको आप कम से कम 3 से 5 सेट ले लेना चाहिए आपको। मतलब जैसे बताया नहीं करा, मैंने भी दिखाया आपको कि आपको ये विदाउट रेस्ट करने हैं। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, कम से कम देखो 3 सेट तो आपको लेनी है। हमारे 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आप मिनिमम 3 से शुरुआत करके अपना 5 तक जा सकते हो। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन ये रहता है कि भाई अभी रेगुलर मुझे 7 दिन करना है, हफ्ते में कितने दिन करना है, इसका भी हम बता देते हैं आपको। तो देखो इसमें है क्या, सबसे पहले जो बिगनर है, बिगनर को ये ध्यान रखना है कि आपको पहले बताया कि अगर आपकी मसल में पेन होना शुरू हो जाता है तो अपना आप हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट ले लो। अब रेस्ट कितना लेना है पता कैसे लगेगा कि भाई मैं 1 दिन लूँ, 2 दिन लूँ, 3 दिन लूँ। तो जैसे ही आपका पेन कम होना शुरू हो जाए, कम से कम आपको 1 दिन तो रखना ही है। अगर आपको लगता है दूसरे दिन यार मेरी मसल में वो दर्द है वो नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हो दूसरे दिन, वरना अपना आप 2 दिन का रेस्ट ले सकते हो। धीरे धीरे जैसे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चाहे तो हफ्ते में इसको 7 दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 6 दिन भी कर सकते हैं। फायदा इसका ये होगा करने से, जैसे आपको पता है, जैसे संज्ञानी ने पहले वीडियो बता रखा है आपको कि जब आप साइड वाला स्विंग करते हो तो अगर आपको अपने मुग्दर की रिपीटेशन बढ़ाने हैं तो ये जो साइड वाला स्विंग होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आता है। दूसरा अदर बेनिफिट्स पे आते हैं तो ये है, पहला मुग्दर जो है हम अपना ट्रेडिंग स्विंग करते हैं तो ट्रेडिंग स्विंग में हमारा अपर बॉडी ट्रेन होती है, समतोला में कहीं ना कहीं अपर बॉडी ट्रेन हो रही है। लेकिन जब समतोला का पूरा आप लेते हो, एक समतोला केवल ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया तो उससे क्या होगा, केवल अपर बॉडी। लेकिन आप नीचे जा रहे हो तो लोअर बॉडी इवन आपकी थाइस में आपको महसूस होता है कि भाई मेरी थाई भी वर्किंग में है। हाँ बिल्कुल सही कहा कि भाई जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बैठक होती है, हम आर्डर बैठक भी कह सकते हैं, पूरी स्क्वाट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आधी या फिर आधी से थोड़ा सा नीचे स्क्वाट हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी लोअर बॉडी वो भी ट्रेन हो रही है। और साथ के साथ ये जो सिंगल हैंड का स्विंग है, जो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में बोला भी है कि भाई अगर आप भारी मुग्दर बजाना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत मदद करता है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने शुरुआत से इनको किया है, भारी मुग्दरों को 8-10 12 केजी को लेके, तब कहीं जाके मैं 20-22 केजी पे पहुंचा हूँ। अब इसके बाद कौन सा वर्कआउट करेगा? इसके बाद हम करेंगे मुग्दर से अपने बाइसेप्स का वर्कआउट। तो अब आते हैं सीधे मुग्दर के बाइसेप्स वर्कआउट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग्दर के बाइसेप्स का ट्यूटोरियल है वो मैंने अपने चैनल पर, जो आप देखोगे ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया, बाइसेप्स की स्पीड क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ टाइट करना है, कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आपका आइसोमेट्रिक मूवमेंट कैसे होता है, वो आप मेंबरशिप में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आप जाएंगे आपको ज्वाइन का बटन शो होगा, वहाँ ट्राइसेप्स की बारीकी क्या है, बाइसेप्स की क्या है, उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ बाइसेप्स के वर्कआउट से। और इसको जिम के डंबल से कंपेयर मत करना, ये 8-8 किलो के हैं। जिम में आराम से आप 10-10 किलो के डंबल भी कर लोगे। लेकिन जैसे आपको बताया मुग्दर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिम के डंबल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग है। कुल मिला के दोनों की साइंस अलग है। अब क्योंकि दोनों की साइंस ही डिफरेंट है, दोनों को कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि डंबल के मुकाबले ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आता हूँ अपने दूसरे सेट पर।
अब आएंगे अपने हैवी मुद्दे पर। जनरली मैं करता हूँ कुछ सेट इसका देता हूँ, फिर हैवी लेता हूँ, फिर हैवी के बाद तुरंत इसको आता हूँ, तो बाइसेप्स और इफेक्टिव ट्रेन रहती है। अगर चाहता हूँ पहले इसको करूँगा, फिर बिना रेस्ट लिए सीधा अपने जॉइंट के वाले मुद्दे पर पड़ूंगा। जितने देखने में लग रहे होंगे आपको, लेकिन इतना आसान ये है नहीं। इसके बाद तुरंत आऊंगा इन मुद्दों पर। ये लास्ट सेट, आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा बाइसेप वर्कआउट खत्म हो रहा है, तो इसी के साथ वर्कआउट खत्म करते हैं। आज हमने किया मुगदर के स्विंग्स लिए, कुछ सिंगल आर्ट लिया, आपका ट्रेडिशनल स्विंग हो गया, समतोली एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद मैंने बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज। तो इसी के साथ वर्कआउट को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।